होश संभाली, अपने केशों को बांधा और थोड़ी सी सांस गहरी लेकर के बैठी और फिर हाथ बांध करके बोली, अच्छा प्रभु, तो अब आपने कह दिया, अब हम कहें? बोले कहो। बोले सरकार, आपने जो भी बात कही ना, ये सारी बात बिल्कुल 100 में से 100% सही कही है। भगवान ने कहा कैसे? हमने कहा हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तो क्या तुमको सचमुच लगता है हमारे अंदर कोई गुण नहीं है? रुक्मणी जी कहती, हां सरकार, आप जगत के नियंता, जगत के स्वामी, जगत के पालनहार, जगत नियंता परमात्मा हैं और बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी आपका उपासना करके आपको निर्गुण कहते हैं। और निर्गुण का मतलब ही होता है महाराज जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, और सच में आपके अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए बड़े बड़े महात्मा आपको निर्गुण कहते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल सच कहा, आपके अंदर कोई भी गुण नहीं है। भगवान ने कहा, ये रुक्मणी तो बड़ी पढ़ी लिखी भाई निकली भाई, हमारी मजाक को ये व्याख्या में बदल दे रही हैं, स्तुति में बदल दे रही हैं। अच्छा तो देवी, हमने कहा कि हम बचपन से ही चोर हैं, हमारा तो काम ही चोरी करने का है, तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है हम चोरी करते हैं? रुक्मणी जी कहती, हां सरकार, आप सचमुच चोर हैं। लोगों के जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पापों की चोरी करने का काम आप करते हैं। इसलिए आपका एक नाम है हरि। हरि का मतलब क्या होता है? हरति जीवानाम पापानाम इति हरि। जो जीवों के हृदय के पापों को चुरा ले, उसी का नाम तो हरि है। जो लोगों के हृदय को, लोगों के पापों का हरण कर ले, उसी का नाम हरि। क्योंकि प्रभु आप सचमुच चोर हैं। जो भक्त आपको भजता है, जो भक्त आपसे प्रेम करता है, आप उसके चित्त को, उसके मन को चुरा लेते हैं। जो आपके एक बार सन्मुख आकर के आपसे प्रार्थना करता है, उसके सारे पापों को आप हर लेते हैं। सन्मुख हो जीव मोहे जबहि, सन्मुख हो जीव मोहे जबहि, सन्मुख हो जीव मोहे जबहि, सन्मुख हो जीव मोहे जबहि। जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। प्रभु, मैंने तो आपके ही मुख से सुना है कि जो व्यक्ति एक बार मेरी शरण में आकर के शरणागति को ग्रहण कर लेता है, उसके सारे पापों को मैं हर लेता हूं। इसलिए मैंने सचमुच सच कहा कि आप सच में चोर हैं। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चितकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अच्छा तो देवी, हमने कहा हमारे ना माँ का ठिकाना, ना बाप का ठिकाना, ना कुल का ठिकाना, ना खानदान का ठिकाना, तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है हमारे कुल खानदान का कोई ठिकाना नहीं है? रुक्मणी जी कहती है, सरकार बिल्कुल सच कहा आपने। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी भी आपको जान जान करके कितना भी जानना चाहें, पर अंतिम में बड़ी बड़ी वेद और श्रुति भी यही कहती है, नाइति नाइति नाइति, इसका कोई अंत ही नहीं है, इसे हम जान ही नहीं पाए। तो प्रभु, इस संसार में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी आपको नहीं जान पाते, तो जो संसार में आपको नहीं जान पाता, वो आपके माँ बाप को भला कैसे जान सकता है? इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके कोई माँ बाप का अता पता नहीं है। सचमुच आप तो परब्रह्म अनंत परमात्मा है, आपका कोई पार ही नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा तो हमने तो ये भी कहा कि हम भगोड़े हैं, हमें डर लगता है, हम तो जरासंध के डर के मारे मथुरा को छोड़ करके
द्वारिका में आके बस गए, तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हम इतने डरने वाले हैं, हम भगोड़े हैं, हम मथुरा को छोड़ के डर के मारे द्वारिका में आ गए? रुक्मणी जी कहती, हाँ सरकार, आपने बिल्कुल सच कहा है। बोले कैसे? बोले प्रभु, जब भक्त आपकी अत्यंत पुकार करता है, आपको प्रेम से बुलाना चाहता है और अपने हृदय में भक्ति को सजा करके अपने मन को सुसज्जित करता है, तो आप सचमुच वैकुंठ रूपी मथुरा को छोड़ करके आप भक्त के हृदय रूपी द्वारिका में आकर के भाग करके आ जाते हैं, और ऐसे भाग करके आकर के छुप जाते हैं कि फिर कोई निकालना भी चाहे तो निकलते नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभू। सच में आप इतने डरने वाले हैं कि जब भक्त भावना आपको आर्त भावना के साथ अपनी हृदय की द्वारिका को तैयार करके बुलाता है, तो आप अपनी वैकुंठ रूपी मथुरा को छोड़ करके डर के मारे भक्त के हृदय रूपी द्वारिका में आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए तुमने बिल्कुल सही, आपने सही कहा प्रभु कि आप डरने वाले हैं, भगोड़े हैं, कहीं भी भाग जाते हैं। भगवान तो रुक्मणी जी के वैदुष्य को देख देख करके आश्चर्य में पड़ गए। वाह रुक्मणी, यदि आज हम तुमसे ये छोटा सा हास परिहास नहीं करते, मजाक नहीं करते, विनोद नहीं करते, तो आज हमें तुम्हारी ये वैदुष्यता का कभी पता नहीं चलता। हमने तो विनोद में तुमसे ये बात कही, पर सारी बातों को तुमने स्तुति बना के प्रकट कर दी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और ऐसे भगवान ने रुक्मणी जी को आज उदास देखना चाहा, गुस्से में देखना चाहा, पर भगवान देख नहीं पाए, क्योंकि रुक्मणी जी भगवान से कभी उदास होती ही नहीं। परीक्षित भगवान अपने परिवार के साथ बड़े आनंद से रहते थे।